वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, रिसेंटली आपने देखा होगा, ये न्यूज में था कि वाई कश्मीरी दाशिगाम नेशनल पार्क इज एट रिस्क। अब कश्मीर की जो दाशिगाम नेशनल पार्क है, ये इसमें कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये रिस्क में थी। क्योंकि ये न्यूज़ में थी तो इसलिए मे भी यहाँ से आपको एमसीक्यू एग्जाम में बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्या रीजंस है दोस्तों, ये जो है रिस्क में है वो बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे कि आखिर ये दाशिगाम नेशनल पार्क कहाँ है एग्जैक्टली इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, ये रही आपकी स्क्रीन पे दाशिगाम नेशनल पार्क। थोड़ा सा जूम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखाता हूँ आपको कहाँ पे है। ये कश्मीर में है, श्रीनगर यहाँ पर है। यहाँ पर ये रही श्रीनगर की सिटी, और यहाँ श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर दूर है। याद रखना, 22 किलोमीटर दूर है ये जो सिटी है। सिटी से दूर है ये दाशिगाम नेशनल पार्क। ओके, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, दाशिगाम नेशनल पार्क की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1910 में। 1910 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी बिकॉज श्रीनगर में उस वक्त जो है वाटर सप्लाई की बहुत कमी रहती थी, प्योर वाटर सप्लाई की। तो दाशिगाम नेशनल पार्क में बहुत सारे छोटे छोटे जो है चश्मे निकलते हैं। तो जिसकी वजह से उस वक्त के महाराजाओं ने ये डिसाइड कर दिया कि इसको जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया माना जाएगा। यहाँ से हम जो है प्योर वाटर सप्लाई जो है डिराइव करेंगे श्रीनगर के लिए। तो 1910 से ही इसके जो है प्रोटेक्शन थोड़ा थोड़ा हो रही थी, इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता था। लेकिन फाइनली ये जो डिजिग्नेट हुई थी ना एज नेशनल पार्क, वो हुई थी 1981 में। याद रख लेना, डेट इंपॉर्टेंट है। 1981 में ये फाइनली जो है डिजिग्नेट हुई थी एज नेशनल पार्क। अब कहा जाता है यहाँ पर जो है 10 विलेजेस रहते थे, और कश्मीरी लैंग्वेज में दाची 10 को कहते हैं, दश 10 10 10 को कहते हैं। 10 विलेजेस को रिप्लेस करना पड़ा, तो फिर जाके ये जो है नेशनल पार्क बनी है। यहाँ पर 10 गांव आबाद थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, ताकि ये जो एरिया है फेमस रहे, मशहूर रहे और प्रिजर्व्ड रहे उन जो है जंगली जानवरों के लिए। जैसे यहाँ का फेमस जो एनिमल है डियर है, कश्मीरी, जिसको कश्मीरी स्टैग कहते हैं। इसी तरह ब्राउन बियर यहाँ का फेमस है बहुत ही ज़्यादा। कश्मीरी लंगूर बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ये भी याद रख लेना। मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा एनिमल यहाँ पर बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों, यूं तो ये जो नेशनल पार्क हैं दोस्तों, ओपन रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। ये 12 महीने तो ये ओपन रहती हैं, लेकिन जो बेस्ट सीजन है ये देखने के लिए, अक्सर JK SSB ये पूछता है इस तरह के क्वेश्चन कि कौन सा सीजन बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट सीजन है दाशिगाम को देखने के लिए वो है अप्रैल मंथ में जा सकते हो, बेस्ट रहेगा। और दूसरा है अगस्त, अप्रैल और अगस्त बेस्ट रहता है, यहाँ आप जा सकते हो, बेहतर रहता है। अब एरिया की बात करते हैं। ये जो एरिया है, टोटल जो एरिया है वो है 141 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है ये दाशिगाम नेशनल पार्क। अच्छा खासा एरिया है, काफ़ी बड़ी नेशनल पार्क है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एनिमल्स देखते हैं दोस्तों, कौन कौन सा एनिमल है यहाँ पर ये भी देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, ये मैप आया है आपके स्क्रीन पे। ये रहा डल लेक, ये श्रीनगर सिटी है यहाँ इस साइड में। ये रही दाशिगाम नेशनल पार्क। ओके, कुछ यहाँ पर लेक भी है, मारसर लेक भी याद रखना, एक छोटा सा लेक भी है यहाँ पर, मारसर लेक का पॉइंट है यहाँ पर दाशिगाम नेशनल पार्क भी। और यहाँ का नाला भी एक है, दागवन नाला उसे कहते हैं, याद रख लेना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों वीडियो। ये रहा दोस्तों कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैज, STAG, कश्मीरी स्टेज, जिसको कश्मीरी में हांगुल कहते हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस है, डियर टाइप एनिमल है, कश्मीरी डियर भी कह सकते हैं आप। तो ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर। ये सबसे पूरे दुनिया में ये इस टाइप का जो है सिर्फ और सिर्फ दाशिगाम नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। तो दूसरा कौन सा एनिमल है देखते हैं। दूसरा जो बहुत ही फेमस एनिमल है वो है भालू, ब्लैक बियर है, हिमालयन ब्लैक बियर कह सकते हैं, कश्मीरी ब्लैक बियर भी कह सकते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है, ये भी दाशिगाम नेशनल पार्क में है, याद रख लेना। अब तीसरा जो एनिमल है बहुत ही फेमस है, वो है दोस्तों ये है कश्मीरी लंगूर, इसे कश्मीरी लंगूर है। ये भी जो है दाशिगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है।
इसका जो तादाद है कम ही है, लेकिन फिर भी ये दाशिगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। कश्मीरी ग्रे लंगूर कहते हैं इसे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिपार्ड है, स्नो लिपार्ड है, ये भी दाशिगाम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर कुछ मेडिकल ट्रीज भी हैं, बहुत सारे मेडिकल ट्रीज हैं। और जो फॉरेस्ट की बात करें, जो ट्रीज हैं वो कॉन्फिरस ट्रीज हैं। कॉन्फिरस ट्रीज है यानी कून शेप्ड ट्रीज होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे जंगल में इस तरह के ट्रीज होते हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो मेन ट्री है वहाँ पर वो ओक ट्रीज पाए जाते हैं, ओक ट्रीज भी पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम वाई दाशिगाम नेशनल पार्क इज एट रिस्क। अब ये रिस्क में क्यों है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपकी जनरल नॉलेज बेहतर रहे। सॉरी दोस्तों, रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, स्टडी के मुताबिक ये जो स्टडी हुई थी 2023 में हुई थी, सितंबर के मंथ में। और ये जो स्टडी हुई थी ये की थी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट के दौरान ये की गई थी। इसका मेन जो मकसद था वो था चेंजेस देखना नेशनल पार्क में, लास्ट 55 ईयर्स की चेंज, यानी 1965 से लेके 2020 तक में जितनी भी चेंजेस हुई थी नेशनल पार्क के आसपास, ओके, तो वो सारे के सारे मेजर करने थे। इसके मुताबिक दाशिगाम नेशनल पार्क में बहुत ही ज़्यादा खतरा है, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसके मुताबिक अब जब भी कोई इतना इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इसके आसपास मेजर किया जाता है रिमोट सेंसिंग के दौरान कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको परसेंटेज में निकाला जाता है। तो इस स्टडी के मुताबिक टोटल जो है 325% इंक्रीज हुई है कंसंट्रेशन कंस्ट्रक्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आने वाले जो 10-20 या जो 100 साल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। इस नेशनल पार्क के अंदर जो जितने भी एनिमल्स हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रह सकता है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, बाकी यहाँ पर आपको डेप्थ में नहीं जाना है कि ये जो है स्टडी किस तरीके से हुई है, क्या हुई है, वो सारा नहीं पढ़ना है। आपको जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखना है कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसका डेट याद रखना है। 1981 में ये डिजिग्नेट हुई थी एज नेशनल पार्क, वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ के जो फेमस एनिमल्स हैं वो है हांगुल है, ब्लैक बियर है, लिपर्ड है। और कब ये फेमस विजिट किया जाता है ये नेशनल पार्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।